आज सुबह आपने चाय पी, स्कैनर पर फ़ोन रखा, टिंग की आवाज़ आई और 10 रुपये चाय वाले के खाते में पहुंच गए। कोई टैक्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। 140 करोड़ का देश हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल फ्री है। लेकिन इकोनॉमिक्स की किताबों में एक बहुत ही डार्क और कड़वा नियम लिखा है, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर आपको कोई सर्विस मुफ्त मिल रही है तो इसका मतलब है कि कोई और चुपचाप उसकी कीमत चुका रहा है। आज हम डिकोड करेंगे भारत के इस डिजिटल चमत्कार के पीछे छुपे एक खौफनाक मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स को। हम समझेंगे द जीरो इंडिया ट्रेंड और जानेंगे कि कैसे आपके 10 रुपये कम पेमेंट को मुफ्त रखने के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम अंदर ही अंदर खोखला होगा। इस पूरे ट्रैप को समझने के लिए आपको फाइनेंस का एक शब्द समझना होगा, इंडिया मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब आप 100 रुपये का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो दुकानदार को 98 रुपये मिलते हैं। बीच के 2 रुपये बैंक और कार्ड कंपनी रख लेती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सर्वर, वो मशीन और वो साइबर सिक्योरिटी बनाई है। लेकिन यूपीआई के केस में भारत सरकार ने इंडिया को कर दिया है 0%। अब सोचिए, जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो पीछे लाखों सर्वर्स काम कर रहे हैं, करोड़ों का साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है। इसका बिल कौन भरेगा? जवाब है आपके बैंक। इस मुफ्त के भ्रम को जिंदा रखने के लिए भारत के बैंकों को हर साल लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान सहना पड़ता है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) लगातार चेतावनी दे रहा है कि बैंक अपनी जेब से ये सब्सिडी और नहीं दे सकते। यहाँ एक सवाल आपके दिमाग को सुन कर देगा, अगर यूपीआई में MDR 0 है, अगर इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो गूगल पे और फ़ोन पे जैसी कंपनियाँ अरबों डॉलर्स खर्च करके आपको कैशबैक क्यों बांट रही थी? वो अपना धंधा कैसे चला रही है? जवाब है बिहेवियरल डाटा। जब आप दिन में 10 बार यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो इन कंपनियों को पता चलता है कि आप किस रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपकी सैलरी कितनी है और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। आज भारत के 85% से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ इन 2 कंपनियों के पास है। इकोनॉमिक्स में इसे हम डुओपोली कहते हैं। इन्होंने मार्केट में अपनी मोनोपोली सेट कर ली है। अब यह आपके इसी फ्री डाटा का इस्तेमाल करके आपको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और 30 से 40% इंटरेस्ट वाले अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन बेच रहे हैं। आप कस्टमर नहीं, आप उनका प्रोडक्ट हैं। रिजर्व बैंक और NPCI इस डुओपोली से खौफ नहीं। जरा सोचिए, अगर किसी दिन फ़ोन पे या गूगल पे या सर्वर हैक हो जाए या उनके सिस्टम में कोई बड़ा ग्लिच आ जाए तो क्या होगा? भारत की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी उसी सेकंड ठप हो जाएगी। सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक सब रुक जाएगा। यह एक सिस्टमिक रिस्क है। इसीलिए NPCI ने एक नियम निकाला था कि कोई भी ऐप 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं रख सकता। लेकिन यह नियम आज तक लागू नहीं हो पाया क्योंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि कोई तीसरी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है। यूपीआई भारत का एक मास्टरपीस इनोवेशन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका इकोनॉमिक सस्टेनेबल नहीं है। बैंक हमेशा के लिए नुकसान नहीं सहेंगे। देर सवेर बड़े दुकानदारों पर यह MDR वापस लागू होगा और जब दुकानदार को टैक्स देना पड़ेगा तो उस नुकसान को अपने पास से नहीं भरेगा, वो सीधा सामान की कीमत बढ़ा देगा। अंत में ये मुफ्त का बिल भारत के आम नागरिक की जेब से ही वसूला जाएगा। अगली बार जब आप QR कोड स्कैन करें और टिंग की आवाज़ आए तो याद रखिएगा, पर्दे के पीछे कोई ना कोई इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर सिर्फ 2 कंपनियों का कब्जा होना हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है? मुझे कमेंट्स में अपना लॉजिक ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।